नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। देश में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की गर्ज से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कर्ज मांगने के लिए गए बेरोजगार युवा को कर्ज देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीते एक वर्ष से टालमटोल करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी बार बार निकृष्ट दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बेरोजगार युवक ने नगर अध्यक्ष एडवोकेट हरीश रावल, वसंतराव भोज ने इनके नेतृत्व में आमरण उपोषण की शुरुआत करने का इशारा दिया है। इसके साथ ही लोक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निवेदन देने पहुंचे युवक के पिता को बैंक अधिकारी ने धमकाया है कि वह उनके खिलाफ 420 का गुनाह दर्ज करवाएगा। प्रतीक रविंद्र कुकड़े यह पीड़ित युवा का नाम है, जिसने जिला रोजगार व उद्योग केंद्र बुल्ढाना में संपर्क साधकर अपने तौर पर आयुर्वेदिक पतंजलि व्यवसाय शुरू करने संबंधित कागज पत्र जमा किए थे। इसके साथ ही उसकी लोन फाइल को 30 जुलाई 2018 को तत्कालीन बैंक मैनेजर ने मंजूरी दी थी। इसके बाद युवक ने अपनी खरीदी सामग्री का कोटेशन, स्टॉक स्टेटमेंट सभी बैंकों की NOC बैंक में जमा की। 17 से 26 जुलाई 2018 के बीच बुल्ढाना में 10 दिनों का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद बैंक ने युवक की ओर से 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उसके हस्ताक्षर लिए। एक वर्षावरून ठेवायला पहिल्याच दिवशी सांगून द्यायला आम्ही कर्ज देत नाही बुवा। डॉक्युमेंट आणते, डॉक्युमेंट हा स्टॅम्प आणते आणि सगळं घेतलं त्यांना आणि आता तुम्ही नाही म्हणून राहिले घुमारे बोले ज्यादा घुमारे उसमें लिख दो, हम देते नहीं करके। आता त्याला लिहून द्या, आता कमी करता येतो उपोषण। अरे तुम्हारा अधिकार है देने का कि नहीं देने का, हेड ऑफिस का नहीं है। नहीं है हेड ऑफिस का नहीं, तुम्हारा अधिकार है। क्या एक तो सैंक्शन हुआ है, तोड़फोड़ मालूम नहीं। अरे जो तोड़फोड़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तोड़फोड़ इसलिए याची तोडफोड करी, याची तोडफोड करायची। अब मैंने मुझे वो धमकी दे, फुर्ती करार फुर्ती किसको बोलते वाला धमकी देना है, हम क्या धमकी देना है? धमकी नहीं तो क्या देना है? आपको धमकी देना है, हम क्यों धमकी देना है? थोड़ी अक्कल होना, सामने कौन बैठे हुए बाहर है वो हेड ऑफिस ने अर्ज हमने किया ना, हमको बात को समझेंगे। अभी कहीं बस जाते हैं दोपहर हमारे ठीक है, नहीं जाए पुलिस को बोला जाते नहीं बोलो नहीं हेड ऑफिस को बोलो। प्रदीप रवींद्र कुकळे याने पतंजलीच्या दुकानाचा विस्तार करण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजनेतून कर्ज मंजूर झालं होतं। महाराष्ट्र बँकेत त्यांनी कर्ज टाकलं, सगळे कागदपत्र पूर्ण केले। मागच्या मॅनेजरने त्यांना पत्र सुद्धा दिलं, परंतु आता हे मॅनेजर म्हणतात की ते मॅनेजर च्यावर काही चार्जशीट वगैरे झाली, त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला कर्ज देऊ शकत नाही। परंतु या दरम्यान नवीन आलेल्या मॅनेजरनी एक वर्ष अर्जदाराला इथे फिरवलं। ते कशा करता फिरवलं? त्यांना स्टॅम्प घ्यायला लावले, त्यांना ट्रेनिंग करायला लावलं आणि अचानक आता आम्ही कर्ज देत नाही, उलट आम्ही तुम्हाला चिटिंग सारख्या गुन्ह्यात आम्ही फसवतो असं सांगितलेलं आहे। त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना जाब विचारायला आलो, बरोबर त्यांनी उत्तर दिले नाही, म्हणून येत्या 15 तारखेपासून या बँकेसमोर आमरण उपोषण करणार आहे। इसी दौरान बैंक के मैनेजर खाडिलकर इनका ट्रांसफर अकोला में हो गया और नए आए बैंक मैनेजर कुणाल प्रकाश इन्होंने तुम्हारे कर्ज का निपटारा आज कर दूंगा और कल कर दूंगा इस तरह के वादों की शुरुआत की और इसी तरह से पूरा एक साल गुजर चुका है। नए बैंक मैनेजर के वादे और आश्वासनों के बीच अब तक कर्ज को मंजूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से एक पढ़े लिखे सुशिक्षित बेरोजगार युवा पर अब अपना पेट पालने तक का संकट आ गया है। सभी कागज पत्र देने के बावजूद भी बैंक मैनेजर कर्ज नहीं दे रहा है। नगर अध्यक्ष एडवोकेट हरीश रावल, वसंतराव भोज ने इनके नेतृत्व में 15 से 18 मई तक बैंक के सामने आमरण उपोषण करने की बात युवक द्वारा कही जा रही है। गुणवंतराव कुकडे इथे रामवाडी मलकापूर येथे राहतो। माझा मुलगा प्रतीक रवींद्र कुकडे हा 12वी पास झालेला आहे व सध्या सुशिक्षित बेकार आहे। सुशिक्षित बेकार पंतप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत त्यांनी इथे बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे अर्ज दाखल केला होता। अर्ज दाखल करतेवेळी बँकेने
सगळ्या कागदपत्रांची त्याच्याकडून पूर्तता करून घेतली. दुकानाचं स्टॉक स्टेटमेंट, दुकानाचं लायसन, त्याच्यानंतर KYC, त्याच्यानंतर 500 रुपयाचा बॉन्ड पेपर, कर्ज निरंक दाखले इत्यादी सगळे कागदपत्र घेतल्यानंतर बँकेने ते लोन सँक्शन केलं असं प्रतीक रवींद्र कुकडे याला त्यांनी पत्र दिलं आणि नंतर मग ट्रेनिंगला पाठवलं. मग ट्रेनिंगला पाठवल्यानंतर बँकेने वास्तविक पाहता ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर सगळी कारवाई पूर्ण केलेली असल्यामुळे डिस्बर्समेंट करायला पाहिजे होते, परंतु डिस्बर्समेंट करण्यासाठी वारंवार बँकेकडे प्रतीक रवींद्र कुकडे यांनी संपर्क केला असता त्याला आज या उद्या या, आज या उद्या या अशा प्रकारची वागणूक दिली. शेवटी हताश होऊन मी स्वतः आपले लोकप्रतिनिधी माननीय हरीजी रावळ आणि तसेच आमचे आवडते भाऊ वसंतरावजी भोजने यांच्या कानावर मी बातमी टाकली. तर आज या लोकांनी येऊन येथे बँक ऑफ महाराष्ट्र चे मॅनेजर जे कृणाल सर यांना जाब विचारला. जब इस संदर्भ में VCN न्यूज के प्रतिनिधि ने शाखा व्यवस्थापक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. VCN न्यूज के लिए बुल्ढाना के नांदुरा से पुरुषोत्तम भातुरकर की रिपोर्ट.